चलिए सबको सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज हम लोग परसेंटेज का 12वां क्लास करेंगे। ठीक है, इसमें से देखिएगा आप लोग विविध टाइप का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग जो भी है उसको बात करेंगे, जितना मिसलेनियस क्वेश्चन होगा। और ध्यान से देखिएगा, सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, इससे पूरा तरह का जितना भी परसेंटेज है सारा मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए, उसको आप देखना है तो पहले आप बाद में हम बोलेंगे कि सबसे पहले आप जो जितना लोग नए लोग जुट रहे हैं सब लोग का स्वागत करते हैं, और आप लोग सभी नए लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने पुराने लोग हैं आप लोग लाइक कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि क्वेश्चन देखिए पहले क्या कहता है कि संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण, ठीक है, कोई ग्राहक 270 रुपया से 270 रुपया में पहले से 5 किलो संतरा कम खरीद पाता है, तो संतरे का बढ़ा हुआ मूल्य याद करना है। देख लीजिए, कहता है कि अब मान लिया जाए कि हमको घर से सामान लेने के लिए हम मार्केट में जाते हैं, और मार्केट में जाने के बाद हमको पता चला कि दाम जो होता है रेट बढ़ गया है। तो हमको एक उम्मीद था कि हम कुछ पैसा लेके जाएंगे और इतना सामान लेके आएंगे। यदि दाम बढ़ जाएगा तो उतना ही पैसा में हमको तो सामान कम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, इस तरह का यदि हमको क्वेश्चन रहेगा तो पूछेगा कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। एक तरह का यदि क्या होता है, दाम यदि बढ़ जाता है, ठीक है, 10% बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सामान कम मिलेगा। और यदि वही दाम कम हो जाता, यानी मार्केट में दाम उसका कम हो जाता, तो क्या होता कि उतना ही पैसा में हमको ज्यादा सामान लेके आते। ठीक है, इसमें दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है। एक बढ़ा हुआ मूल्य माने दाम में वृद्धि हो जाएगा तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा, या दाम में कमी हो जाएगा तो कमी घटा हुआ मूल्य पूछेगा। और पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि इसमें जो होता है प्रारंभिक मूल्य क्या था। ठीक है, 3 तरह से क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखिए उसको क्वेश्चन में पहले आप ध्यान दीजिएगा। पहले आपको क्वेश्चन क्या है तो सबसे पहले देखिएगा, एक वृद्धि मेरा हो रहा है, वृद्धि कितना हो रहा है 10% का। ठीक है, और कितना रुपया लेके गया है वो 270 रुपया लेके गया है, और कितना केजी कम खरीद पाता है वो 5 केजी जो होता है वो क्या करता है, कम खरीदता है। बस यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको पूछा हुआ है क्या, देखिए बढ़ा हुआ दाम, इसका बढ़ा मूल्य पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इस तरह की जहां क्वेश्चन होगा तो आप सिंपल सा देखिए आपस में ये दोनों को गुना कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ा हुआ मूल्य बराबर कितना होगा 10 × 270, और नीचे क्या कर देंगे 100 से, चूंकि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना को, जितना कम खरीद के लाएगा। तो कितना खरीद के कम ला रहा है 5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेट करेंगे, देखिए कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। 1 0 यहाँ 1 0 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहां से कटेगा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो कितना होगा ये 27/5 रुपया। ठीक है, तो 27/5 रुपया हो गया। अब इसको काटिएगा तो कितना होगा, 5 × 5 = 25, बाकी 2 5 चौका 20, यानी कितना हो गया 5 रुपया 40 पैसा जो था इसका बढ़ा हुआ मूल्य है। ठीक है, यानी श्योर है कि इसका पूर्व मूल्य प्रारंभिक मूल्य से कम होगा। चलिए देखिए ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न, देखिएगा कि आलू के मूल्य में, प्रश्न 2 सेकंड प्रश्न हम लोग बात करते हैं कि आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण। ठीक है, चलिए अभी आलू पूछ दिया है, इसके मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि होता है, 14% का इसका वृद्धि हो जाता है। ठीक है, वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक को 342 रुपया में, अब देखिए कितना लेके जा रहा है 342 रुपीज वह लेके जा रहा है सामान खरीदने के लिए। अब कहता है कि इसमें पहले से वह 7 केजी, सेम क्वेश्चन है, इसमें से कितना लाता है वो 7 केजी कम खरीद के लाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ है कि इसका प्रारंभिक मूल्य क्या है। देखिए यहाँ पर बढ़ा हुआ मूल्य पूछा है और प्रारंभिक मूल्य पूछा है। ठीक है, तो यदि इसको हम अभी तुरंत बात किए थे कि इसमें हमको, चलिए एक बार पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं, यदि बढ़ा हुआ मूल्य और प्रारंभिक मूल्य दोनों हम बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, बढ़ा मूल्य निकालेंगे, बढ़ा मूल्य निकालेंगे और इसका प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। ठीक है, यानी इसका जो है पहले का जो वैल्यू हो गया, प्रारंभिक मूल्य इसका कितना हो गया। ठीक है, तो बढ़ा हुआ मूल्य के लिए अभी हम लोग बात करें कि बढ़ा हुआ मूल्य के लिए हम लोग क्या बात करेंगे कि देखिए ये आपस में इसको दोनों को गुना कर देना है, यानी 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, जितना पैसा लेके जा रहा है वो, तो 342 रुपया लेके जा रहा है, इसमें से 100 में जितना कम खरीद के लाएगा आपस में, ठीक है, गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ से हम लोग काटते हैं, कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। ठीक है, और यहाँ से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, यहाँ कुछ नहीं करना, 100 है 100 से काटिए नहीं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4
और 34 2 या कितना हो जाता है 620 है ना। तो इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 6 रुपया 84 पैसा। 6 रुपया 84 पैसा इसका क्या हो गया, बढ़ा हुआ मूल्य है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहां तक हम लोग पहले भी बात की है। चलिए देखिएगा, अभी हम लोग क्या बोलेंगे, घटा हुआ मूल्य, इसका प्रारंभिक मूल्य, मतलब ये तो दाम बढ़ गया, जब हम सोच के गए हैं कि उतना दाम में हमको मिलता है तो वो दाम कैसे निकलेगा। देखिएगा, जब हमको प्रारंभिक मूल्य निकालना कहेगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, जब भी हमको प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए कहेगा तो ऐसी स्थिति में हमको ध्यान देना है कि वृद्धि कहेगा तो हमको क्या करना है, प्लस का साइन लेंगे। ठीक है, वृद्धि कहेगा तो हम लोग क्या का साइन लेंगे, प्लस का साइन लेंगे। ठीक, और यदि कमी का कहेगा, यदि कमी का कहेगा यानी दाम यदि घट जाएगा तो माइनस का साइन का यूज करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि हम क्या बात किए हैं कि सबसे पहले क्या कर रहा है कि प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य बराबर कितना होता है, प्रारंभिक मूल्य मेरा निकल जाएगा, हम लोग क्या बोले हैं कि ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी को 14 × 342। ठीक, उसके बाद हमको नीचे क्या कर देना है, हम अभी तुरंत बोले हैं कि प्लस का साइन करेंगे, तो प्लस साइन यूज करेंगे तो कितना होता है 100 में ये कितना बढ़ा हुआ है, 14% बढ़ा हुआ है। ठीक है, और इंटू जितना कम लेके जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा, ये 14 × 342 और नीचे हो जाएगा कितना 114 × 7। ठीक है, अब यही कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए काटेंगे तो क्या होगा, 7 से कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखिए 4 × 12, 3 बार में ये कट गया, कितना हो जाएगा ये 3, तो ये हो जाएगा ये 6। ठीक है, अब अभी पहले हम बोले हैं कि चूंकि दाम बढ़ गया है ना, तो प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो हमको कितना 14% दाम बढ़ जाने से बढ़ा हुआ मूल्य उसका कितना हो रहा है 6 रुपया 84 पैसा, जबकि उसका मूल्य प्रारंभिक वैल्यू कितना था 6 रुपया था। क्लियर हो गया। चलिए देखिए एक प्रश्न और, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहता, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे क्वेश्चन में उसमें क्या बात कर रहे थे कि उसमें दाम बढ़ जा रहा था, जब हम अब दाम जो होता है घट जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो पहले देखिए प्रश्न, देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की क्या होता है, कमी हो जाने के कारण। अब देखिए हम लोग यहाँ माइनस का साइन यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपया में क्या लाता है, 500 रुपया लेके जाता है, तो श्योर है कि अब तो ज्यादा उसको लेकर आएगा, है ना। तो क्या करता है वो 5 kg चीनी जो होता है 5 kg वो अधिक लेके आता है। क्या लेके आता है, वो अधिक खरीद कर आता है। ठीक है, ये तो श्योर है कि हमको पता है मार्केट में 100 रुपए किलो मिल रहा है कोई भी चीज, और जब पता चला कि वो 80 रुपए मिल रहा है तो 100 रुपए में तुमको ज्यादा लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पर पूछेगा, इसमें यदि पूछेगा तो यहाँ पर पूछेगा क्या होगा, घटा हुआ मूल्य। ठीक है, यहाँ घटा हुआ मूल्य पूछेगा तो क्या होगा, याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में घटा हुआ मूल्य पूछेगा या बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा फॉर्मूला सेम होगा। तो हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 20 इंटू कितना लेके गया है 500 और नीचे कितना होगा 100, कितना अधिक लेकर आ रहा है, अभी तो अधिक लेकर आएगा 5 kg। ठीक है, यदि यहाँ हम लोग क्या करता था, वृद्धि भी पूछता था कि बढ़ा हुआ मूल्य भी पूछता था। ठीक है, तब हम लोग क्या लेते थे, कम लेके आते थे, और इसमें बढ़ा हुआ मूल्य पूछता था। क्योंकि दाम वृद्धि हुआ है तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है। अभी क्या होता है, दाम में घट रहा गया, कितना परसेंट घटा है 20%, तो इसमें हमको क्या कर रहा है, घटा हुआ मूल्य पूछेगा। तो दोनों के लिए हम लोग सेम ही चीज यूज करेंगे, आपस में दोनों को गुना कर देंगे और 100 से जितना अधिक लेकर आ रहा है यहाँ, चूंकि अधिक लेकर आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बढ़ा हुआ वाला हमको कम जितना लेकर आ रहा था उसको मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, बस कुछ नहीं है, काटिए इसको, यहाँ से काट देंगे तो 5 चौका 20, यानी कितना होगा ये 20 रुपीज इसका जो होगा 20 रुपया जो इसका हो गया, क्या हो गया, घटा हुआ मूल्य। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग यदि बात करते हैं, यदि बढ़ा हुआ यहाँ पर यदि हमको कहेगा आरंभिक मूल्य पूछेगा, यानी पहले वाला वैल्यू पूछेगा, तब हम लोग क्या बात करेंगे। तो यदि हम लोग पहले वाला मूल्य पूछेगा यानी हम लोग का प्रारंभिक वैल्यू जो होता है, प्रारंभिक मूल्य पूछा जाएगा उस चीनी का, यानी जब हम घर में थे और हमको पता था इस रेट से, तो वो क्या होगा, वह क्या मूल्य होगा। तो इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि जब भी हम प्रारंभिक मूल्य का चर्चा करेंगे, यदि प्रश्न वृद्धि कहेगा तो प्लस का साइन करेंगे, और यदि हमको क्या कहेगा, कमी का कहेगा तो माइनस का साइन करेंगे। बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या हो गया कि प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या होगा, उसी को आपस में गुना करेंगे, कितना
20 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, जितना पैसा वो लेके गया है, ठीक है। उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ माइनस करेंगे, कितना में माइनस करेंगे, 100 में माइनस करेंगे किसको, जितना दाम घट रहा है, तो 20% दाम घट रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग उतना को मल्टीप्लाई करेंगे जितना वो अधिक लेके आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 5 kg अधिक लेके आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 20 × 500 और यहाँ डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 80 बचेगा, 80 × 5, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ से काटते हैं कि ये 5 से काटते हैं तो कितना होता है, यहाँ 100 होता है, और यहाँ से काटेंगे तो ये हो गया 4, और फिर इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना हो गया 20, यानी इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, 25 था, ठीक है। प्रारंभिक मूल्य 25 था, जबकि वो कितना होता है, 20% उसमें से घटा है, तो इसका वैल्यू 20 रुपया हुआ है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं, चलिए अब अगला टाइप के प्रश्न की बात करते हैं। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने के कारण, देखिए 30% चीनी का वृद्धि हुआ है, और आपको पता है 30% बढ़ा है, इसका मतलब 100 में 30% बढ़ा है, ठीक है। वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार अपनी खपत में इतनी कम कर दे कि वो चीनी पर वह खर्च में केवल 10% का वृद्धि हो जाएगा। देखिए दाम बढ़ा हुआ है 30 रुपया, लेकिन वह जब दाम बढ़ गया ज्यादा तो उसको लगा कि हम इतना दाम में हम अपना परिवार नहीं चला सकते हैं, इसलिए अपने आदत में यानी खपत में कुछ कम किया, तो लेकिन वो ज्यादा कम नहीं कर पाया, कि इतना कम किया कि उसका जो खपत जो होता है, उसका जो खर्च हो रहा है, वह खर्च में मात्र कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 10% का वृद्धि हुआ, ठीक है। और इसके मात्र 10% का क्या हो गया, वृद्धि हुआ। हम प्लस का साइन कर रहे हैं, जहां भी वृद्धि का चर्चा करेंगे प्लस का साइन करेंगे, ठीक है। अब कहता है कि यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 kg था, यानी मूल्य वृद्धि के पहले उसका खपत कितना था, 26 kg था, ठीक है। तो कहता है कि तो अब उसकी खपत कितना है, अब उसकी खपत कितना है। ध्यान रखेंगे, फिर एक बार बोल रहे हैं कि जहां भी वृद्धि की चर्चा करेगा हम प्लस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो मूल्य वृद्धि के पहले जो उसका खपत था वो वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 100 में वो अपने खपत में कितना कम किया है ना, यानी 30% होने के वृद्धि के बावजूद वह अपने खपत को किसी तरह से 10% ले आया है। इस वैल्यू को आपस में क्या कर देना है, 100 के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद यहां पर हम लोग बोलेंगे कि 100 में टोटल कितना वैल्यू का वृद्धि हुआ है, तो टोटल वृद्धि हुआ है 30% का, तो 30 को आपस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। बस कैलकुलेट करिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया कितना, 26 × 110 हो जाएगा, और नीचे कितना बचेगा, 130। क्लियर है। अब देखिए इसमें से एक जीरो कटेगा, एक जीरो कटेगा, या 2 बार कट गया, तो कितना ये हो गया, 22 kg, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 22 kg हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए देखिए अगला प्रश्न का और, चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर बस उसी तरह का प्रश्न है, एक क्वेश्चन और है। देखिए कहता है कि चाय की मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर, देखिए अभी क्या कहता है वो, चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने के कारण एक दुकानदार अपनी खपत पर इतनी वृद्धि कर दे कि खर्च में सिर्फ 15% का कमी होगा। कितना होगा, मात्र 15% का कमी होगा। आगे कहता है यदि मूल्य कमी से पहले चाय की खपत 30 kg था, ठीक है, मूल्य कमी से पहले चाय की खपत 30 kg था, तो अब उसकी खपत क्या है। अब फिर ध्यान दीजिए कि हमारा दाम में कम हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने खपत को हम लोग बढ़ाना होगा, यानी 30 kg से ज्यादा वैल्यू आएगा जब भी आएगा, ठीक है। और ये भी याद रखिए कि जहां भी हम कमी की बात करते हैं वहां माइनस साइन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 30 इंटू में हम लोग क्या बात करेंगे, कितना कमी किया है ना, दाम बढ़ने के बाद अपनी खपत में कितना किया है, 15%। तो यहाँ 100 में हम लोग क्या घटा देंगे, 15 को घटा देंगे, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करना है, और डिवाइड कर देंगे कितना, 100 में टोटल इसका कितना घटा हुआ है, दाम में
25% की कमी हो गई। बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 30 इंटू यहाँ 85 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 75। क्लियर हो गया। अब काटिए, जो आएगा आंसर आएगा। तो हम लोग यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो गया, ये 17 × 85 यहाँ हो गया और यहाँ हो गया 15। ठीक है, फिर हम लोग आगे काट सकते हैं 15 दूना 30, तो कितना हो गया 17 2 या 34, तो 34 kg इसका आंसर आएगा। क्लियर है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न। चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन का 35% है। कितना है, ए का वेतन जो है बी के वेतन का कितना है 35% है। आगे क्या कहता है कि बी का वेतन सी के वेतन का कितना है 40% है। ठीक, अब कहता है कि यह तीनों का कुल वेतन दिया हुआ है 19,250 रुपया। ये टोटल वेतन दिया हुआ है तीनों का। ठीक है, टोटल का दिया हुआ है। तो यहां पर कह रहा है कि ए तथा बी के वेतन में कितना अंतर है। ठीक है, हमको क्या पूछा है, ए एंड बी के बीच में जो होता है यह कितना रुपया होगा, ये हमको पूछा गया है। उसके वेतन में कितना अंतर है यही पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक अप्लाई करिए, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रिक है इसमें से क्या है कि A:B:C इक्वल टू, मतलब A अनुपात B अनुपात C बराबर हो जाता है। सबसे पहले हम लोग किस पर बात कर रहे हैं कि 100%। ठीक है, तो 100% अनुपात क्या कहता है कि B का वेतन C के वेतन का कितना होता है 40%, 100 में 40%। उसके बाद फिर क्या कहता है कि A का वेतन B के वेतन से 35% है, यानी यहाँ हो जाएगा 40/35%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे 40 × 35/100 हो जाएगा। यहाँ रेशियो भी लिखते हैं 40:100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर क्या कटेगा, 1 0 यहाँ पर कट गया, 1 0 यहाँ कट गया। तो यहाँ एक बार हम लोग 2 से काट दिए तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 से काटेंगे तो यहाँ हो गया 5 हो गया, यहाँ 5 × 35। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा ये 14:40:100। ठीक है, एक बार देखिए कॉमन कहीं होता है तो कटेगा, देखिए 2 से सब कट रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं 7:20 अनुपात कितना होगा 50 सबका आधा आधा कर देंगे क्योंकि 2 से सब कट रहा है। ठीक है, ये हो गया मेरा किसका, ए बी और सी का ये अनुपात हो गया। क्लियर हो गया, ये अनुपात हो गया। अच्छा, अब हमको क्या पूछ रहा है, पूछा क्या है, ए और बी के वेतन में इसका क्या अंतर है, यही पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग ए और बी के अंतर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो ए का वैल्यू कितना हो गया यहाँ 7 और बी का वैल्यू कितना हो गया 20। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 20, मैंने दोनों में अंतर पूछा है, यानी कौन ज्यादा है। हो सकता है कि b - a भी होगा, यानी दोनों का अंतर पूछा। ऐसा नहीं सोच रहा है कि a में b को घटा दिया तो 7 में 20 कैसे घटेगा। जो भी बड़ा होगा आपस में घटा देंगे। जब अंतर पूछेगा तो कितना का अंतर हो रहा है आपस में घटा देंगे, माइनस कितना होगा 7। अब टोटल रुपीज कितना हो जाता है, टोटल होता है 7, 20 और 50। ठीक है, ये है। अब ये पैसा का हिस्सेदारी होना है टोटल पैसा से, तो टोटल पैसा कितना हो गया 19,250 रुपया। कैलकुलेट करिए, इसको ऊपर लिखते हैं। तो यहां भी आ सकता है, एक बार यहां भी आ सकता है। चलिए इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 बचेगा, 13 बचा कितना हो जाएगा, ये 77 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे कितना 19,250 रुपया, कट नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा 7 को हम लोग इससे डायरेक्ट काटते हैं तो देखिए इसको काटेंगे तो हो जाएगा ये 5 7 × 5 = 35, डायरेक्ट होगा 25 बार। एक बार देखेंगे 15 बार तो 7 × 5 = 35, कितना हो जाएगा ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये कट गया तो इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना गुना करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो देखिए 25 × 75 के कितना हो जाता है 5 बाकी 7, 25 से 25 और 7 32, 25 और 7 32 और 1 0,
तो देखिए ये दोनों के बीच में कितना का अंतर हो जाएगा, 3250। देखिए ऑप्शन में 3250 दिया है, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, एकदम कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा देखिए कैसे प्रोसेस है, एक बार देखिए, एक दो बार इसको रिपीट कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए अगला प्रकार का प्रश्न। चलिए देखिए अगला प्रश्न, आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन बात कर रहे हैं, परसेंटेज में मिसलेनियस देख रहे हैं, इससे सबको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है यदि x माइनस वाई का 50% इक्वल टू, प्रश्न क्या कहता है। देखिए आज का प्रश्न हम लोग बात कर रहे हैं कि यदि कहता है कि यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। प्रश्न यही कहता है, कुछ नहीं है, एकदम इजी है, सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, प्रश्न ये कहता है। अब आगे देखिए, तो सीधा सीधा हम लोग सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई का कितना करते हैं, 50% करते हैं। ठीक, इक्वल टू इधर क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई का क्या दिया हुआ है, 30%। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज दोनों तरफ उड़ा देते हैं। ठीक, एक जीरो यहीं कट गया और एक जीरो यहीं कट गया, है ना, खत्म हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग करेंगे, का मतलब गुना हो जाता है ना, तो का की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, गुना लिख सकते हैं। यहाँ भी यहाँ क्या कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, ये 3 होगा। अब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5y इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3y। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, एक तरफ को इधर ले आते हैं। तो 5x में हम लोग देखिए 5x में 3x चला जाएगा, इसके लाएंगे तो माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। और देखिए इधर कितना है, 3y है, और ये 5y उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8y। अब देखिए 2 से यहाँ काट देंगे तो 8 हो गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए x इक्वल टू कितना हो गया मेरा, x इक्वल टू कितना हो गया, 8y। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x y लिख सकते हैं, तो ये सॉरी ये 4 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4:1 हो गया, यही वैल्यू आया। अब हमको क्या क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि देखिए y का कितना प्रतिशत है ना, क्या कहता है यहाँ, y का कितना प्रतिशत नहीं, x का कितना प्रतिशत y है। तो x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, तो हमारा क्या हो जाएगा, y कितना है, 4 है, और x कितना है, 1 है। इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम लोग सिंपल भी ऐसे लिख सकते हैं कि क्या होगा, 1/4 होगा, 1/4। तो 1/4 का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट भी पता है कि 25% होता है। तो 100 से मल्टीप्लाई करें या नहीं करें, क्योंकि हम लोग पहले ही बात की है कि जब भी होता है ना कि परसेंटेज में चेंज करना होता है, यदि कोई फ्रैक्शन के रूप में रहता है तो परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। या तो हम लोग देखिए कितना बार बताए हैं कि 1/4 का वैल्यू होता है 25%। तो इसको भी देखिए काटिएगा तो कितना हो गया, 25 हो जाएगा, यानी कितना होगा, ये 25% उसका वैल्यू आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये एकदम इजी प्रश्न था। चलिए देखिए सेम टाइप का एक दूसरा प्रश्न, चलिए देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहता है कि सेम टाइप में हम लोग तुरंत देखें, a प्लस बी का 15% इक्वल टू a माइनस बी का 25% हो तो क्या कहता है कि कितने प्रतिशत b a के बराबर है। ठीक, चलिए सॉल्व करिए। हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस बी इंटू डायरेक्ट लिखते हैं 15%। ठीक, अब इधर लिखते हैं कितना होता है, a माइनस बी, यहाँ क्या लिखते हैं, इंटू 25%। ठीक, तो दोनों तरफ परसेंटेज काट दिए। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको यदि हम लोग काटते हैं तो 3 बार कटता है, इसको काटते हैं तो क्या होता है, 5 बार में 5 से कटता है। ठीक, बच गया कितना, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3a प्लस कितना हो जाएगा, 3b, इधर इक्वल टू हो जाएगा क्या, 5a माइनस क्या होगा, 5b। देखिए a को एक साइड, b को एक साइड ले चलते हैं, तो a को उधर ले चलेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए या देखिए 5a में 3 उधर जाके कितना बच जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, 2a बचेगा, इक्वल टू, अब ये 5b इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8b हो जाएगा। फिर उसी तरह से ये कट जाएगा, कितना हो गया, ये 4। तो हमको कि a इक्वल टू कितना बच गया, 4b, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर a है 1 है, तो a बाय
b इक्वल टू क्या हो जाता है 4/1, ठीक, अनुपात में हो जाएगा ये। अब कहता है प्रश्न क्या कहता है, तो कितने प्रतिशत b a के बराबर है, यानी कितना प्रतिशत b a के बराबर है 4 इंटू कितना होगा, प्रतिशत पूछा है तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 400। याद रखिएगा पहला क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर दोनों में है, कितना हो गया ये 400%। क्लियर हो गया। चलिए देखिए अगला टाइप का प्रश्न। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बिना बनाए आंसर देना है, ठीक, एकदम कुछ नहीं करना है एकदम। आप देख लीजिए, इसको ग्रेजुएट लेवल एसएससी जो है ना, एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2011 में ये पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक सेव की चलिए देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप बिना बनाया डायरेक्ट आंसर दीजिए। देखिए क्या कहता है, ये ग्रेजुएट लेवल आप देख रहे हैं, ये ग्रेजुएट लेवल एसएससी में पूछा हुआ है, पीटी का क्वेश्चन 2011 का है, ठीक है। क्या कहता है कि एक सेव की कीमत एक केले की कीमत से दोगुनी है, ठीक है। क्या है, एक सेव की जो कीमत है वह क्या होता है, केले की कीमत से कितना होता है, दोगुनी है, यानी केला 1 रुपया का है तो सेव कितना है 2 रुपया का है, ठीक है। आगे कहता है क्या कि एक केला की कीमत अमरूद की कीमत की तुलना में कितना है 25%, यहाँ क्या है कम है, क्या है ये कम है, यही पूछा है, हमको बनाना नहीं, ऐसे बन जाएगा ये। आगे देखिए, वृद्धि की जाए तो 4 केले, 2 सेव तथा 3 अमरूद की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा है कि किसमें अलग अलग वृद्धि होता है, यानी क्या था 10% की वृद्धि हो रहा है। कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है 10% की, तो सभी प्रकार की फल में 10% की वृद्धि हो जाएगा। सेव में भी 10% की वृद्धि होगा, केला में भी 10% की वृद्धि होगा, और अमरूद में भी 10% की वृद्धि होगा। सभी प्रकार के फल में 10% की वृद्धि होगा, चाहे हम एगो को बेचें, चाहे 50 को बेचें या सब को बेचें। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10% वृद्धि हो रहा है तो इसका आंसर 10% होगा। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्रश्न चलिए देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी कलकत्ता में पूछा हुआ है, ठीक है, बीएसआरबी में पूछा है 2001 में। क्या कहता है कि किसी विद्यालय की में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या का 75% यानी 75% पास होते हैं। कहने का मतलब कितना होता है, 75 मतलब होता है कि 100 में कितना होता है 75 स्टूडेंट पास होता है, पर 75% का मतलब क्या होता है 100 में 75 स्टूडेंट पास कर जाते हैं। अगला बात आगे कहता है कि 1 वर्ष बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या में 18% की वृद्धि होता है। कहने का मतलब है कि पहले मेरा 75% पास हो रहा था, तो अगले साल कितना होता है 75 का 18% उसमें वृद्धि हो जाता है, ठीक है, यानी 18/100 इसमें क्या हो जाता है वृद्धि हो जाता है। तब कहता है कि जबकि परीक्षा में विद्यार्थी उतने ही बैठे हैं, ठीक है, यानी परीक्षा में अपीयर होने वाले छात्रों की संख्या वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो कहता है कि नए साल में कुल कितना प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए। क्लियर है, सॉल्व करिए। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार कटेगा और ये कितना होगा 4 बार कटेगा। तो 4 से यदि फिर हम लोग इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 बार। तो कितना होगा 75 प्लस 9 तिया 27/2, ठीक है। तो 75 प्लस 27 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 13.5 होगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है 5 और 88। तो ये नए साल में टोटल विद्यार्थी कितना होगा 88.5 मैंने 88.5% विद्यार्थी पास हो गए टोटल। क्लियर हो गया, एकदम इजी प्रश्न है। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप। चलिए देखिए, आज सभी अलग अलग टाइप का प्रश्न मिल रहा है। क्या कहता है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, ठीक है। तो क्या कहता है बॉयज और गर्ल का जो रेशियो है कितना है 3:2 है, ठीक। एक चीज सबसे पहले यहाँ पर समझ लेना है कि जहां भी अनुपात से बात इस तरह का प्रश्न कहेगा तो एक कॉमन संख्या जो हम लोग लेंगे और दोनों को हम लोग क्या करते हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यदि x लेते हैं तो 3x हो गया बॉय, जो गर्ल्स हो गया 2x, तो टोटल हो जाएगा मतलब कितना हो गया ये 5x। ये मेरा टोटल स्टूडेंट की संख्या हो गया, बॉयज और गर्ल सब मिला करके। क्लियर हो गया। आगे देखिएगा क्या कहता है कि यदि लड़कों की संख्या का 20% तथा लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं, मान लिया जाए कोई गिफ्ट पाते हैं या कोई
पुरस्कार पाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या कहता है, लड़का का कितना कहता है कि 3x, यानी टोटल वजीफा पाने वाला हो गया है ना। यहाँ होता है टोटल वजीफा जो भी होगा, कुल वजीफा पाने वाले, कुल वजीफा पाने वाले, कुल वजीफा पाने वाले कितना हो जाएंगे, कुल वजीफा पाने वाले कितना हो जाएगा। पहले लड़का कितना होता है 3x, तो 3x का कितना पाता है वो 20%, यानी 20/100 प्लस लड़की में कितना पाता है 2x इंटू कितना पाता है इसका 30%, तो 30/100 हो गया, ठीक है। 2x इंटू 30/100, यानी टोटल ये वजीफा पाने वाले हैं। तो देखिए कितना पाते हैं, इसको काट दीजिए तो क्या हो गया 5, और इसको काट देंगे 1 0, यहां से कटेगा तो कितना हो गया 5। तो अब कितना हो गया इसमें 3x/5 प्लस इधर बचेगा इसमें भी 3x/5, इसको आपस में जोड़ देंगे तो 5 कितना हो जाएगा 6x/5। तो देखिए 3 जुड़ जाएगा। अब ये जो होता है वजीफा पाने वाले हैं, लेकिन हमको पूछता है प्रश्न में क्या क्या है, वजीफा नहीं पाने वाले का प्रतिशत। तो वजीफा कितना नहीं पाते हैं, यानी टोटल विद्यार्थी इतना है, इसमें वजीफा पाने वाले इतना है, तो शेष कितना बचा हुआ है, शेष कितना बचा हुआ है टोटल में घटा देंगे हम लोग, तो 5x में मेरा घट जाएगा, 5x में घट जाएगा कितना 6x/5। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 5, और यहाँ से हो जाएगा तो यह 25 है ना, माइनस कितना हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा ये 19x/5 स्टूडेंट जो होते हैं वजीफा नहीं पाते हैं। लेकिन इसका परसेंटेज पूछा है, यही नहीं पूछा है परसेंटेज, तो परसेंटेज में क्या करते हैं कुल से डिवाइड करते हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितना है 5 है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो मेरा जो आएगा रिजल्ट आंसर आएगा। चलिए इसको देखिए यहाँ क्या होगा, तो हो जाएगा क्या 19x/5, और ये ऊपर चला जाएगा 1, नीचे होगा 5x इंटू 100 हो जाएगा, ठीक। देखिए x कट जाएगा, ये 5 बचे 25, और यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा ये 25 चौका 100, यानी 19 चौका कितना होता है, देखिए 19 इंटू 4 इक्वल टू कितना होता है 76, ये हो गया परसेंट। तो इतना परसेंट विद्यार्थी जो होते हैं किसी प्रकार का कोई गिफ्ट या कोई वजीफा नहीं पाते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, ये छोटा छोटा प्रश्न है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूरा, लेकिन हम डिटेल में बता रहे हैं, शॉर्टकट जाएंगे तुरंत बन जाएगा, ठीक है। कुछ लोग को दिक्कत होगा इसलिए हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा ये। आगे देखिए, चलिए देखिएगा, अभी जो हम क्वेश्चन बात किए हैं एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको सीधा सीधा बना लीजिएगा। क्या कहता है देखिए क्वेश्चन, और देखिए इसको आप शक लीजिए, एकदम तुरंत सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है ना, 3 अनुपात कितना है 2, यानी यहाँ पर क्या है बॉय और ये गर्ल का अनुपात कितना है 2:3 है, ठीक है। अब कहता है कि इसमें यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां एडल्ट हैं यानी वयस्क हैं, ठीक है, तो हमको क्या पूछा है कि अवयस्क विद्यार्थियों की परसेंटेज निकालें, यानी जो विद्यार्थी अवयस्क नहीं है, अवयस्क मतलब जो एडल्ट नहीं है उसकी परसेंटेज निकालना है। तो पहले हम लोग इसी तरह से कॉमन एक संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कितना होगा टोटल विद्यार्थी 5x हो गया, टोटल विद्यार्थी मेरा कितना हो गया 5x, ठीक है। अब आगे चलिए, अभी क्या कहता है कि हमको क्या कहता है कि इसमें से 3x बॉयज का 20% स्टूडेंट जो होता है एडल्ट है, 20% मतलब क्या हो गया 20/100, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और इधर क्या कहता है गर्ल्स का कितना होता है 25% एडल्ट है, तो यहाँ पर 25 डायरेक्ट 1/4 लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी हम लोग 25% का वैल्यू कितना लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा 2 कट जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा यहाँ 3x/5 प्लस कितना हो जाएगा x/2, ऐड करेंगे दोनों को कितना होगा 10, 5 हो गया, ये 2 बार जाएगा यानी 6x प्लस यहाँ हो जाएगा 5x इक्वल टू हो गया 11x/10 हो गया, ठीक है। 11x/10 हो गया, तो ये मेरा कितना हो गया वयस्क वाला विद्यार्थी हो गया, और टोटल विद्यार्थी इतना है, तो अवयस्क कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ घटाइए 5x में हम लोग 11x/10 माइनस करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 5 से यहाँ कुछ नहीं होगा तो कितना हो जाएगा ये 50x माइनस कितना हो जाएगा 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा 39x/10। अब क्या कहता है इसका परसेंटेज में पूछा है, ये कितना परसेंटेज में, आप परसेंटेज निकाल लीजिए। तो परसेंटेज में हम लोग कितना हो जाएगा परसेंटेज जो वयस्क नहीं है वो कितना हो जाएगा 39
x बाई कितना 10। अब टोटल में डिवाइड कर देना है, कितना हो गया यहाँ 5x इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 39x बाय 10 और इंटू 1 बाय यहाँ 5 हो जाएगा इंटू 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए x हो गया यहाँ, तो ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 10 पचे 50 दूना 100, तो 39 दूना कितना हो गया 78% हो गया। ये तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको अपने भी बना सकते थे। ठीक है, चलिए एक लास्ट प्रश्न देखिए, एक और। चलिए देखिए अभी का भी प्रश्न उसी तरह का है, इसको हम क्वेश्चन लिख दिए हैं, समझा दे रहे हैं, उसके बाद इसको अपने सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, क्या कहता है कि किसी स्कूल के लड़कियों की तथा लड़कों की संख्या का अनुपात कितना होता है। देखिए बॉयज और गर्ल का अनुपात कितना होता है 4:1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें से हम लोग को क्या पूछा है कि यदि लड़के में 75% तथा लड़की में 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों की संख्या निकालें प्रतिशत में जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक, चलिए इसको अपने से बनाइए। 26%, 26% आंसर होगा। ये सेम टाइप का है, क्या करना होगा, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक से कॉमन ले लेते हैं कोई डिजिट, यहाँ भी एक से, टोटल स्टूडेंट 5 स्टूडेंट हो जाएंगे। अब 4x का हमको क्या होगा 80% निकालेंगे, फिर x का है ना 75% निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया छात्रवृत्ति पाने वाला विद्यार्थी। तो टोटल विद्यार्थी में हम 5x में घटा देंगे तो छात्रवृत्ति पाने वाला को, जो निकलेगा नहीं छात्रवृत्ति पाने वाला परसेंटेज में निकालेंगे, तो परसेंटेज में हम लोग टोटल विद्यार्थी से क्या करेंगे, छात्रवृत्ति नहीं पाने वाला विद्यार्थी बटा टोटल विद्यार्थी 5x मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 26% आंसर आएगा। इसको अपने से बनाइए। ठीक है, आगे चलिए देखिए परसेंटेज में इसके बाद जो हम अभी बताएंगे एक वीडियो और मैं अपलोड करूंगा जो टफ क्वेश्चन होगा, यानी परसेंटेज में जो भारी मैंने टफ क्वेश्चन कठिन जो प्रश्न है उसको मैं एक साथ करके आने वाला वीडियो में आपको बताऊंगा। और उसको जितना बड़ा प्रश्न है ना, जो कि आपको समझने में कोई इतना लंबा लैंग्वेज लिखा हुआ है कि इसको जितना आपको समझने में लगेगा, जितना पढ़ने में समझ लगेगा ना, तो क्वेश्चन को उसको आप 3 से 4 सेकंड में मात्र बना लीजिएगा। ठीक है, वो एकदम बहुत कठिन प्रश्न है जो लगभग एग्जाम में मैक्सिमम स्टूडेंट लोग छोड़ देते हैं, उसको हम लोग चुटकी में 3-4 सेकंड में बनाएंगे। उस टाइप की वीडियो को आप देखिएगा। तो चलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए सभी कोई, जितना कोई नहीं किए हैं, और सबको शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, सबको लाइक कर दीजिएगा। और चलिए अगला वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। ओके बाय।